होलिका बुरी थी तो फिर उसकी पूजा क्यों की जाती है। दोस्तों, ऐसा सवाल हमारे मन में अक्सर आते रहता है और ये जो आज की जनरेशन है उसमें तो ऐसे सवाल बनने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक पर आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हम होलिका की पूजा आखिर में क्यों करते हैं। जब वो बुरी थी तो हमें उनकी पूजा क्यों करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, महज होली का नाम या शब्द आते ही जहन में उल्लास, उमंग और रंगों की अनुभूति होने लगती है। रंगों का यह पर्व भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में मनाया जाता है। होली का नाम लेते ही रंगों में जन्मादि खुशी दौड़ जाती है। होली पर प्रहलाद और होलिका से जुड़ी प्रसंग भी बरबस याद आ जाता है। ये तो सभी जानते ही हैं कि होलिका दहन के दूसरे दिन रंग पर्व मनाया जाता है। होलिका का दहन बुराई के प्रतीक के तौर पर किया जाता है, लेकिन दहन से पहले होलिका की पूजा भी की जाती है। लेकिन क्या आपके मन में यह सवाल आया है कि यदि होलिका बुरी है तो फिर उसकी पूजा क्यों की जाती है। होलिका ने अपने प्रेम के लिए बलिदान दिया। होलिका को यूँ तो बुराई का प्रतीक माना जाता है और होलिका दहन किया जाता है, लेकिन सच बात यह है कि होलिका को जलाने से पहले उसकी पूजा की जाती है। होलिका अगर वास्तव में बुराई की प्रतीक होती तो उसकी पूजा नहीं की जाती। हिमाचल की लोक कथाओं में होलिका को ऐसे रूपों में जाना जाता है जिसने प्यार की खातिर अपने जीवन का बलिदान दे दिया। तो चलिए जानते हैं होलिका और इलौंजी की प्रेम कथा के बारे में। होलिका और प्रहलाद के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन इलौंजी के बारे में हर कोई नहीं जानता। हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में इलौंजी को अजर अमर माना जाता है। दोस्तों, मारवाड़ के कई गांवों में भी उनकी प्रतिमाएं स्थापित हैं और लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार असुर राज हिरण्यकश्यप की बहन होलिका और पड़ोसी राज्य के राजकुमार इलौंजी एक दूसरे से प्रेम करते थे। दोनों का विवाह होना भी तय हो चुका था। इधर हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद की विष्णु भक्ति से परेशान था। दरअसल भगवान विष्णु ने ही वामन अवतार धारण कर हिरण्यकश्यप के बड़े भाई हिरण्याक्ष का वध किया था। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने राज्य में यह घोषणा करवा दिया था कि यदि कोई विष्णु का नाम लेता पाया गया तो उसके प्राण ले लिया जाएंगे। हिरण्यकश्यप जितना अत्याचारी था उतना ही प्रहलाद साधु स्वभाव का था। हिरण्यकश्यप चाहता था कि प्रहलाद का वध एक दुर्घटना की तरह लगे। इसी बीच उसे अपनी बहन होलिका को मिले वरदान की याद आ गई। होलिका अग्नि की भक्ति थी और उसे अग्निदेव से वर प्राप्त किए थी कि अग्नि में उसे कोई नुकसान नहीं होगा। हिरण्यकश्यप ने होलिका को अपनी योजना बताई कि उसे प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठना होगा। होलिका ने ऐसा करने से तो पहले साफ मना कर दिया। हिरण्यकश्यप भी होलिका की कमजोरी जानता था। उसने भी होलिका को धमकी दी कि यदि उसने उसका कहना नहीं माना तो वह भी उसका विवाह इलौंजी से नहीं होने देगा। होलिका धर्म संकट में पड़ गई और आखिरकार उसने कठिन फैसला लेते हुए अपने भाई की बात मान ली, क्योंकि उसे डर था कि कहीं हिरण्यकश्यप इलौंजी को कोई नुकसान न पहुंचा दे। तो आइए जानते हैं कि होलिका कौन थी और उसे क्यों जलाया जाता है। फागुन पूर्णिमा के दिन होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई। हालांकि होलिका तो जल गई और प्रहलाद बच गया। यही दिन होलिका और इलौंजी के विवाह के लिए भी तय किया गया था। इलौंजी इन सब बातों से अनजान अपनी बारात लेकर नियमित समय पर राजमहल आ पहुँचे। वहाँ आने पर